उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अगले साल से एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ ही हिंदी माध्यम से भी की जा सकेगी। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है, जो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में लागू पाठ्यक्रम का अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रभाषा हिंदी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसके तहत न्यायपालिका समेत केंद्र व राज्य सरकारों के सभी विभागों का कामकाज हिंदी भाषा में करने पर जोर है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में भी अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में भी पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से की जाने वाली मेडिकल की पढ़ाई में दिक्कत होती है। छात्र छात्राओं की ओर से मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराने की मांग भी की जाती रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रावत ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पहले ही अपने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम में शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा जहां हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होगी। अगले साल से हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई होगी मेडिकल कॉलेज में। निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो राज्य है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे ही अधिकतर पढ़ने वाले होते हैं और उनको हायर एजुकेशन में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने में उनको कई प्रकार की कठिनाई थी। इस प्रकार से मेडिकल की शिक्षा में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो केंद्र की हमारे गृह मंत्री जो पहल की कि मेडिकल शिक्षा हिंदी में पढ़ाई जाएगी, उत्तराखंड में भी वो लागू करने जा रहे हैं अगले सत्र से। निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो हमारे नौनियाल हैं जो आगे भविष्य में मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, उनको इसका एक तोहफा मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की कमी हुआ करती थी, उस कमी को भी जो ये अभियान होगा इसका उससे दूर होगी। तो अब देहरादून में मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम में कराई जाएगी। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव। अस्करी, एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो भी अब एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे और वो भी हिंदी में। बिल्कुल मनीष, देखिए प्रदेश के तमाम जो छात्र हैं उनके लिए बेहद खुशी की खबर है, क्योंकि अभी तक जो कोर्स एमबीबीएस का अंग्रेज़ी भाषा में होता था, अब वो सीधा हिंदी भाषा में भी हो सकेगा। अगले साल से सरकार इसकी तैयारी में जुटी है और अगले साल से ये कोर्स जो है हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगा, एमबीबीएस का कोर्स। देखिए मनीष, प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज हैं। श्रीनगर है, राजकीय मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें श्रीनगर है, हल्द्वानी है, अल्मोड़ा है और देहरादून है। यहाँ के तमाम जो छात्र हैं, खासतौर से हम पर्वतीय इलाकों की बात करें तो वहाँ के छात्र जो हैं वो हिंदी मीडियम से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूली शिक्षा, जिसके बाद से उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो उनकी फर्दर स्टडीज़ होती है, उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है एमबीबीएस के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो रास्ते का रोड़ा बनता है वो होती है भाषा। और अंग्रेज़ी भाषा में एक कोर्स अवेलेबल होता था हमेशा के लिए, जो एमबीबीएस है वो अंग्रेज़ी में होता था, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य बनने वाला है। ठीक 1 साल के बाद जो है ये कोर्स हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जो विशेषज्ञ समिति है वो मध्य प्रदेश में जाकर जो वहाँ पर ये कोर्स लागू किया गया है उसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार करेगी और पूरा खाका तैयार करेगी किस तरह से अगले साल तक जो है इस कोर्स को हिंदी में अवेलेबल कराया जाएगा। और तमाम जो छात्र हैं जो इच्छुक हैं हिंदी से एमबीबीएस करने के, उनके लिए कहीं ना कहीं सपने के साकार करने जैसा होगा। मनीष, अस्करी, एक सबसे बड़ी चीज़ देखिए, पर्वतीय इलाके, जैसे आपने बात कही, पर्वतीय इलाकों में पढ़ाई जो करते हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं। अब उनके लिए तो ये है कि चलिए अब एमबीबीएस की पढ़ाई अब आप हिंदी मीडियम से कर सकते हो। काफ़ी सालों से ये मांग कर रहे थे लोग कि भाई जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम से कराई जाए। और ये मांग यहीं पर नहीं है, ये मांग यूपी में भी है, कई ऐसी जगहों पर है कि जो पढ़ाई है उसको हिंदी मीडियम में, जो कुछ ऐसे अंग्रेजी शिक्षा लोग जिनके पास अच्छी होती है वो एमबीबीएस एमबीए की पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास कम शिक्षा होती है वो नहीं कर पाते हैं, जिनके पास हिंदी की शिक्षा होती है वो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो बेफिक्र होकर जा सकते हैं,
कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए, उनके लिए फिर कोई उनको टोक नहीं सकेगा, उनकी कोई रैगिंग नहीं कर सकेगा, अरे भैया ये तो हिंदी मीडियम से है। बिल्कुल देखिए इस क्षेत्र में भी काफ़ी जो है बड़ा सहयोग मिलने वाला है। तमाम जो हिंदी के छात्र हैं उनको काफ़ी मदद इससे मिलने वाली है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज का बैरियर होता है, भाषा का कहीं ना कहीं जो है भाषा की वजह से तमाम जो छात्र हैं वो अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं और अंग्रेज़ी को सबसे बड़ी भाषा मान लिया जाता है। लेकिन ये गलतफहमी भी केंद्र सरकार दूर कर रही है और केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही है, चाहे वो सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात हो या सरकारी जो कामकाज है सारे कामकाज हिंदी भाषा में हो, इस तरह की पहल के साथ साथ सरकार जो है एमबीबीएस की पढ़ाई भी जो है हिंदी भाषा में कराने जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश ने इसमें बाजी जरूर मार ली है और उत्तराखंड दूसरा राज्य बनने वाला है, लेकिन ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, क्योंकि उत्तराखंड के तमाम जो छात्र हैं जो पर्वतीय इलाकों से बिलोंग करते हैं, जो दूर दराज के इलाकों से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए अंग्रेजी जो है एक मील का पत्थर उनको लगता है, उनको बहुत कठिन वो भाषा लगती है, उनके लिए जो है ये काफ़ी जो ये रास्ता है ये आसान होने वाला है, एमबीबीएस की पढ़ाई का रास्ता आसान होने वाला है और वो अपने सपने को साकार कर सकें, क्योंकि कई बार जो है जिनके पास क्षमता भी रहती है और योग्यता भी होती है, बने रहिए, भाषा की बने वजह रहिए से हमारे साथ। सुनीता विद्यार्थी जुड़ चुकी हैं, वो बीजेपी नेता। सुनीता विद्यार्थी जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। सुनीता विद्यार्थी जी, एक अच्छी खबर है युवाओं के लिए और उन लोगों के लिए जो एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी हिंदी में। सरकार की तरफ से अब अगले साल हो सकता है कि ये पूरा ये खाका तैयार किया जा रहा है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं अब वो भी एमबीबीएस की पढ़ाई करें। जी 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 बिल्कुल। देखिए आरिफ जी, राष्ट्रीय जो अभी एनईपी हमारा नया सिलेबस लेकर आई है और एनईपी में बहुत ज्यादा जो संशोधन हुए हैं वो इन पॉइंट्स को लेकर आए हैं, क्योंकि कई ग्रामीण बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो हिंदी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की हुई होती है और आगे जाकर वो बच्चे उनको लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम आता है, तो वो कई बच्चे तो इसी वजह से जो है एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो उनके लिए बहुत अच्छा एक रास्ता बना है, क्योंकि जिस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लगातार एनईपी के माध्यम से बहुत सारी पॉलिसीज को उन्होंने चेंज करके बच्चों के हिसाब से बनाया है, ताकि बच्चे उसमें अच्छे से अपनी भाषा में पढ़कर अपनी डिग्रियां लें और अपने रोजगार को प्राप्त करें। तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और देखिए, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार लगातार डबल इंजन का जिस रफ्तार से जनता चाहती थी कि जनता को उसका रिस्पांस मिले, वो मिल रहा है। तो बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो लगातार जो है शिक्षा विभाग में हर तरीके से आगे लाने के लिए प्रयासरत है और एनईपी का इसमें सबसे बड़ा रोल है। तो उसके लिए मैं केंद्रीय मिनिस्टर्स को, माननीय प्रधान जी को साधुवाद देती हूँ। जी, एक चीज और है सुनीता जी, ये भी देखा जा रहा है कि फैसला आया तो है लेकिन थोड़ी देर से आया है। अगर फैसला जल्दी आ जाता तो शायद ये सब और जल्दी हो जाता और अब तक एडमिशन भी शुरू हो गए होते। देखिए, एडमिशन तो अपने टाइम पे ही होते हैं। अभी काउंसलिंग चल रही है, ये सेशन में अभी आप देख रहे हैं कि आज और कल में ही काउंसलिंग चल रही है सभी मेडिकल कॉलेजेस की। तो अभी तो बच्चों को कॉलेज भी अलॉट नहीं हुए हैं, अभी खाली बच्चों का नॉमिनेशन हुआ है। तो अगर हमारी जितनी जल्दी हमें केंद्र से इजाजत मिलती है उतनी जल्दी हम लोग जो है इस पे काम करना शुरू कर देंगे। और वो बच्चे भी, क्योंकि ऑनलाइन तो कई वर्जन जो है बुक्स के आ चुके हैं, तो बेसिकली उनको आंसर किसमें करना है वो एग्जामिनेशन के टाइम पे होता है। तो मे भी तब तक ये सब चीजें जो है पैटर्न में आ जाए। अच्छा, एक चीज और है सुनीता जी, ये जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है वो ब्लूप्रिंट किस हिसाब से तैयार किया जा रहा है? क्योंकि अभी देखिए किसी चीज को इंग्लिश से हिंदी में बदलना भी थोड़ा टाइम लगता है, तो किस हिसाब से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, किस हिसाब से सिलेबस तैयार किया जाएगा? जी जी, देखिए इसमें तमाम हमारे जितने भी यूजीसी और एआईसीटी है और हमारे मेडिकल काउंसिल के जितने भी एक्सपर्ट हैं, उन सभी प्रोफेसर्स को एक साल पहले ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इससे सबसे पहले बात की थी, तो उन्होंने उसी वक्त से सभी प्रोफेसर से ट्रांसलेशन के लिए जो है बात की थी। और बहुत सारे प्रोफेसर हमारे दिल्ली में डेपुटेशन पे बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी। तो ऐसी बुक्स जो है हमारे कलीग जो है उनके पास में भी आई है, इंजीनियरिंग में भी ये हुआ है। इवन मैं खुद एक बुक में कुछ चैप्टर्स
उसको जो है ट्रांसलेट करके हिंदी में कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी इलेक्ट्रिकल है। तो ऐसी बहुत सारी जितनी भी आप देखिए शिक्षा है उसको बच्चों को राज्यों के, क्योंकि बहुत हिंदी भाषी राज्य हैं हमारे, यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा हिंदी पे फोकस्ड है, और पूरा भारत मतलब अब जो है हिंदी भाषा को प्रमुख भाषा, हमारी मातृभाषा को लेकर उत्साहित है। और बहुत खुश है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बहुत टफ हो जाती है जो उनके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, और बच्चों को लैंग्वेज में ही फंस जाते हैं वो लोग। लैंग्वेज में फंस जाते जो हैं, काफी practicals प्रॉब्लम भी होते होती हैं थी, उसमें ऐसे काफी प्रॉब्लम भी होती थी पढ़ाई में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संदीप चमोली जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। संदीप चमोली जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। संदीप चमोली जी, अब एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। अब मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा उत्तराखंड, जहां पर मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी बात है, हिंदी हमारी मातृभाषा, इसमें अगर कोई पहल भाजपा करती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कोई इनकी पहल एक प्रयोग ना बन जाए उत्तराखंड में। ये पहल सही में एक पहल हो, क्योंकि जितने भी मामलों में भाजपा ने एक नई शुरुआत का प्रयास किया है, ये औंधे मुंह घुरने का काम भाजपा का हुआ है। क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होना कितना मुश्किल है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जहाँ हमारा मेडिकल है, जो मेडिकल हमारा टोटल स्ट्रक्चर है, वो टोटल आप देख रहे हैं वो अंग्रेजों के जमाने से चला जा रहा है। लेकिन उसके बदलाव के लिए इनको एक लंबा अनुसरण करना पड़ेगा, एक अच्छे नियम कानून बना के करना पड़ेगा। देश में और प्रदेश में वर्तमान स्थिति इस समय क्या कार्य प्रणाली मेडिकल उसमें चल रही है, आप इससे भली भांति जाने। तो बड़ा मुश्किल कदम होगा। ये कदम को उठा अगर रहे हैं तो उस कदम को करने का काम करें, ना कि ये सस्ती लोकप्रियता के और मात्र वाहवाही लूटने के लिए इस काम को ना करें। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है सस्ती लोकप्रियता के लिए सब कदम उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्करी, आपने अभी सुनीता विद्यार्थी को सुना, संदीप चमोली को सुना। अच्छा, विपक्ष देखिए साथ नहीं दे सकता। अगर अच्छा काम है तो ये नहीं कि साथ दे कि हाँ चलिए अच्छी पहल है, अगर वो वही कर रहे हैं अच्छी पहल है कोई बात नहीं। अगर हिंदी भाषा को प्रमोट किया जा रहा है और उन युवाओं के लिए ये एक बड़ा कदम है जो बेचारे हिंदी में पढ़ाई करते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसका तो समर्थन करना चाहिए। इसमें भी राजनीति ये कहाँ तक सही है? देखिए मनीष, जो मुख्य विपक्षी दल है उसका काम है तमाम जो सत्तासीन पार्टी है उसका, चाहे कोई अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, उसकी मुखालफत करना। लेकिन ये कहीं से भी तर्कसंगत बात नहीं है। अगर कोई काम केंद्र सरकार अच्छा कर रही है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते भी मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे केंद्र सरकार अगर कोई बेहतर काम कर रही है तो उसकी जो है बड़ाई होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ, अगर उस काम में कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को जो है ग्राउंड जीरो पर रखने का काम मुख्य विपक्षी दल का है, सड़कों पर उतरने का काम विपक्षी दल का है। अगर जिस तरह से हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का काम केंद्र सरकार कर रही है तो इसमें कहीं से कोई भी किसी भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर केंद्र सरकार हिंदी भाषा को बढ़ाने का काम कर रही है, जो हिंदी भाषी छात्र हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं हिंदी भाषा में, उनके लिए रास्ता आसान होने जा रहा है। और इसकी भी अगर मुखालफत कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं विचार करना होगा आखिर वो इसकी मुखालफत क्यों कर रही है, और अगर कर रही है तो उसके पास ऐसे क्या तथ्य हैं और क्या बिंदु हैं जिन पर वो इसकी मुखालफत कर रही है, विरोध कर रही है। जी। एक चीज देखिए अस्करी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप विरोध कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सुझाव देना चाहिए और एक विपक्ष के नाते हम ये सुझाव देते हैं कि भाई ये काम करते हैं तो जल्दी हो जाएगा, आप सुझाव नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ विरोध कर रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना भुगतना पड़ जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में उत्तराखंड में कांग्रेस है, तो ये कहीं ना कहीं जो है उनके लिए एक ऐसा विषय है जो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उनको हर एक मुद्दे को उठाना होता है, चाहे वो उनके काम का हो या ना हो। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें, हिंदी भाषा की बात हो रही है, इसको बढ़ावा देने की बात केंद्र सरकार कर रही है, एमबीबीएस का सिलेबस हिंदी में करने जा रही है, तो इसमें अगर कुछ कमियां हैं वो किस तरह से खाका तैयार प्रदेश सरकार करेगी या उसमें क्या कमियां होने वाली है या किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, इस पर अगर सुझाव मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दे तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि इसका विरोध करना
वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, ना ही ये एक जो है सटीक बैठता है एक अच्छे विपक्षी दल के लिए कि वो किसी भी अच्छे काम की मुखालफत करे। हालांकि प्रशंसा भी करनी चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि तमाम जो पर्वतीय क्षेत्रों से छात्र आते हैं जिनको हिंदी अंग्रेजी मीडियम पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, अंग्रेजी में किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उनके लिए जो है रास्ते का रोड़ा साबित होती है। तो उनके लिए एक आसान रास्ता जो है राज्य सरकार करने जा रही है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद जिस तरह से यहाँ पर लागू होने वाला है, ठीक 1 साल के बाद जो है सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा हिंदी में, अवेलेबल हो MBBS। जाएगा और एक बड़ी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके जो छात्र हैं उनको बड़ी राहत दे रही है राज्य सरकार, और केंद्र सरकार मिलकर ये काम कर रही है। और कहा जा रहा है कि साल भर के अंदर ये पूरे काम को, ये पूरे खाके को तैयार कर लिया जाएगा। बहुत